कि एक आतंकवादी मारा जाता है और उसके पीछे पाकिस्तान का लिंक हो सकता है। क्या ये मुमकिन है? दरअसल FATF में ग्रे लिस्ट में आने के बाद जो दबाव था उसको इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। विवेक, एक बड़ी खबर यह कि अमेरिका के ऑपरेशन अल जवाहिरी पर यह बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी खबर है। स्ट्राइक के वक्त पत्नी और बच्चों के साथ था जवाहिरी। तालिबान ने पत्नी और बच्चों को सेफ लोकेशन पर पहुंचाया। स्ट्राइक के वक्त जब यह स्ट्राइक हुई उसके बाद तालिबान ने निशान मिटाने की कोशिश की है, यह यूएस का दावा है। तालिबान को स्ट्राइक की जानकारी नहीं थी, यह कहा है यूएस ने कहा है कि इसकी जानकारी नहीं थी और जब स्ट्राइक हुई उसके वक्त उनके पत्नी और बच्चों को तालिबान ने सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया। जी बिल्कुल, और ये जो इलाका जिसका लगातार यहाँ TV9 आपको लोकेशन और साथ ही मैप भी दिखा रहा है, शेरपुर का वो इलाका जो कि बताया जा रहा है राष्ट्रपति भवन का ये इलाका है, वजीर अकबर खान के पास का ये पूरा इलाका जो कि किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। सबसे सेफ जोन बना हुआ था अल जवाहिरी का, वहां पर अपने परिवार के साथ ये मौजूद था। और ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि 5 अप्रैल यानी अप्रैल में जिस तरीके से परिवार के साथ सिंह साहब इसकी ये मौजूदगी थी, 2 महीने तक बकायदा निगरानी की गई और जवाहिरी की हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए ये टाइमिंग भी ऑब्जर्व की गई कि किस तरीके से वो बालकनी में आता है। और सबसे बड़ा सवाल कि ना सिर्फ यहाँ पर ग्राउंड इनपुट, लोकल इंफॉर्मेशन थी, एरियल सर्वे भी बकायदा किए गए थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले। देखिए, ये इसमें जो अभी आपने डिस्कस किया है, सबसे पहले कह रहा हूँ सभी ने जो पॉइंट रहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो, एक तो इसके पाकिस्तान का लिंक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस एरिया में जो हाई सिक्योर एरिया उसमें ड्रोन सर्वे, ड्रोन क्यों नहीं पिकअप किए गए। देखिए, ड्रोन जो है ये सिर्फ आप बड़े ड्रोन को मत देखिए। ड्रोन जो आज हैं वो नैनो से लेके माइक्रो, स्मॉल, लार्ज, ह्यूज ड्रोन तक आ गए हैं। तो ये अलग अलग काम अलग अलग ड्रोन करते हैं। तो जो माइक्रो नैनो ड्रोन है वो कुछ घंटे के लिए हमें लगता है, जो ये टाइमिंग देख लिया होगा, ये टाइम पर्टिकुलर पर बाहर रहता है, उसको सर्वे करने के लिए छोटे ड्रोन यूज करते हैं जो कंटिन्यूस लिंक नीचे भेजते हैं। डायरेक्ट लिंक से कंटिन्यूस रिले आता है उसका, तो उससे मॉनिटर किया जाता है। उसमें वो इतना छोटे ड्रोन है, कोई भी रडार इसमें विश्व नहीं है जो उनको पिकअप कर सके। और दूसरी चीज़ ये इन ड्रोन्स को साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर किस लिए? एक तो इनका स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, बहुत छोटे ड्रोन है, किसी रडार से पकड़ने का जो नॉइस लेवल है वो बहुत कम होता है, तो उनको विजुअली भी नहीं एक्वायर किया जा सकता, साउंड के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ना रडार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी सिंह साहब, और यही वजह है कि अल जवाहिरी और उसके जो प्यादे इस इलाके में मौजूद होंगे उनको इस ऑपरेशन की भनक नहीं लग पाई। अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। बाइडेन ने बताया कि जवाहिरी को ढूंढकर मार गिराया गया है, जो भी अमेरिका के लिए खतरा बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम आतंक पर अफगानिस्तान में अटैक जारी रखेंगे, ये बड़ी बात कही गई इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से। तो अल जवाहिरी के एनकाउंटर पर इस तरह से जो बाइडेन ने लगा दी मुहर और कह दिया कि जो अमेरिका के लिए खतरा बनेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जो बाइडेन के एक एक अल्फाज को आज ध्यान से सुना जाना चाहिए। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000. तो आप सुन रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, और सुधाकर जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और संत मिश्रा वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधाकर जी, ये जो पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि
हमें क्या, ये बात पूरी दुनिया को चौंकाती है कि कोई बड़ा आतंकी मारा जाए और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो, उस ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो। लेकिन एफएटीएफ की तरफ से जो दबाव था, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट आने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव था, क्या वो रंग लाया और पाकिस्तान ने वाकई इस ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद की, लगता है आपको? समीर, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और अपना साउथ एशिया से मैसेज कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं टीवी 9 के भारतवर्ष के लिए। क्या बात है, बधाई हो। थैंक यू। हाँ, और कोई भी चैनल में इतना टाइम अहेड के साथ आप जो ला रहे हैं मुद्दे सामने एक व्यूअरशिप के लिए, मेरे मोबाइल भर गए हैं। मुबारक हो सबको, आपको, सुरभि और विवेक, एंड वेरी वेल डन। जो आप पूछ रहे हैं, सवाल जो पूछ रहे हैं, मेरे अंदाज और विचार के मुताबिक ये पाकिस्तान के पास आज के दिन में कोई उपाय नहीं रहा। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर एक नेशन स्टेट के तौर पे रहना है, जीना है, तो यही बेहतरीन होगा एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपनाएं। हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक रहे, उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए उनको ये जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं प्लस सेल्फ सैंक्चुअरी दे रखे हैं, इसको उनको डिवोर्स करना पड़ेगा। एफएटीएफ सही दिशा में उनको प्रेशर डाल रहा है और अमेरिका का हाथ है। आईएमएफ इतना जल्दी पैसा देना ठीक नहीं होगा, इनको धीरे धीरे स्लो ऑक्सीजन जैसे दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान को हम सही दिशा, एक प्रोग्रेसिव नेशन के रास्ते पे ले जा सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ यू परमिट मी, देयर इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू। जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब इंडो पैसिफिक की तरह ध्यान चला गया है हिंदुस्तान के लिए, मैं यहाँ से एक दूसरा बर्ड्स आई व्यू एक देख रहा हूँ। हमें गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जो एक कुछ दिन पहले आपके चैनल में ये प्रकाश किया था कि पाकिस्तान इज प्रपोजिंग टू सीड सम एरियाज ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू प्लीज। बिल्कुल सर, इसीलिए इस पर आगे मैं चर्चा जरूर करूंगी कि जिस अफगानिस्तान की सरकार और सिस्टम को पाकिस्तान और चीन सपोर्ट करता आ रहा है, वहां पर सरकारी स्तर पर इतने बड़े आतंकवादी को शरण दी जाती है, किस तरीके से ये बड़े सवाल खड़े करता है, इस पर चर्चा करें। उससे पहले आशीष के पास इंफॉर्मेशन है। आशीष, जवाहिरी की मौजूदगी वहां पर बड़े सवाल खड़े करती है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएं क्या क्या इनपुट इस बारे में। बिल्कुल, एक लेटेस्ट इनपुट आया है सुरभि, और दर्शकों को बता दें, मैप के जरिए एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली कहां पर वर्ल्ड का सबसे वांटेड, द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। ये देखिए मैप पर यूएस एम्बेसी, ये काबुल का क्लोज्ड इन मैप है, और वहां पर से आप कुछ ही मीटर्स, मुश्किल से अगर आप ये स्केल से देखेंगे, स्केल पर अगर जीपीएस मैप और सैटेलाइट और ऑन ग्राउंड क्रो फ्लाई डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली द स्पॉट जहां पर जवाहिरी को शिरपुर इलाके में मारा गया। और ये जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि ये काबुल में जो यूएस एम्बेसी है, वहां से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर जवाहिरी को रखा गया था। शिरपुर इलाका है। एक पैटर्न देखने मिल रहा है, पैटर्न ये है, ओसामा बिन लादेन का आप जो जिस तरह से उसे मारा गया था, जहां पर मारा गया था वो ध्यान दीजिए, जानबूझकर ऐसे सिक्योर लोकेशन के नजदीक रखा जाता है। और इस केस में ये सिक्योर लोकेशन है यूएस एम्बेसी, ताकि इसके आसपास में ये व्यक्ति भी, जो सिक्योरिटी कवर मिलती है उसके पास में, उसके साथ में वो पूरी तरह से सिक्योर है और शक नहीं जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शक नहीं जाए, ताकि जो रूटीन सैनिटाइजेशन या फिर इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड प्रेजेंस होता है उसके रडार में नहीं आए। कहां पे मारा गया ये हमने आपको बताया। और अब लेटेस्ट तस्वीरें देखिए किस तरह से काबुल के शिरपुर इलाके में, मैं दाएं तरफ देखिए, ड्रोन हमले की लेटेस्ट तस्वीरें भी आ गई हैं। धुएं के गुबार से आप समझिए छोटा मोटा ड्रोन नहीं था, छोटा मोटा मिसाइल नहीं था। इंश्योर किया गया था कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो, ताकि अल जवाहिरी निकल के जाने नहीं पाए। ये देखिए ड्रोन हमले की तस्वीरें, और दूर से भी कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें क्लोजअप भी है। ये देखिए क्लोजअप वाली तस्वीरें। धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से काफी बड़े और बेहतरीन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। कौन सा ड्रोन था, कौन सा मिसाइल था, यह भी हम आपको कुछ मिनटों में बताएंगे। लेकिन ड्रोन हमले की लेटेस्ट तस्वीरें, ये वो खबर है जो पूरे विश्व में और पूरे वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ लेके आएगी, क्योंकि अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट
has been neutralized. किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।